हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव का लेक्चर नंबर 6। और यह बच्चों आखिरी लेक्चर होने वाला है और हम सब इसमें सीखेंगे प्रकाश विद्युत सेल क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। और इस सभी को बच्चों हम डिफाइन करने जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि जब वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे बच्चों जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको आसानी से याद भी कर सकते बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रकाश विद्युत सेल क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो इसका परिभाषा होता है बच्चों कि जब यानी यह एक ऐसा वैद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, प्रकाश विद्युत सेल कहलाता है। यानी प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक साधन है। ये सेल तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला प्रकाश उत्सर्जक सेल, जिसका अंग्रेजी नाम फोटो इमिसिव सेल, और दूसरा प्रकाश वोल्टीय सेल, फोटो वोल्टेक सेल, और प्रकाश चालकीय सेल, फोटो कंडक्टिव सेल। ये बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी प्रकाश विद्युत सेल का प्रकार है। आपने समझ चुका होगा प्रकाश विद्युत सेल का काम कि यह काम क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों प्रकाश उत्सर्जक सेल। तो प्रकाश उत्सर्जक सेल ही बच्चों दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश उत्सर्जक सेल भी कितने प्रकार बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। एक निर्वात प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल, मतलब उस सेल के अंदर जो होगा वो निर्वात होगा, वैक्यूम होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों, इसलिए इसको कहते हैं निर्वात प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल। दूसरा होगा गैस भरा प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल, यानी उसके जो अंदर जो होगा बच्चों सेल के अंदर वो गैस भरा होगा, इसका नाम रखा गया है गैस भरा प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल। अब यहाँ पर उम्मीद है कि आपने यहाँ क्वेश्चन लिख चुके होंगे, प्रकार भी दिखा चुके होंगे, और यहाँ पे प्रकाश उत्सर्जक सेल का डैश देना है कि दो प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन फिर से आगे बच्चों कि निर्वात प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल का वर्णन करें। तो यहाँ आप यहाँ तक लिख ले। इसके बाद देखिए बच्चों ये इस डायग्राम पहले भी बता चुके हैं लेक्चर 3 लेक्चर 2 में भी लेनार्ड का प्रयोग में, कि जब लेनार्ड ने क्या किया था बच्चों कि प्रकाश किरणों को अर्थात पराबैंगनी किरणों को कैथोड प्लेट पर गिराते हैं, तो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड के द्वारा आकर्षित होते हैं, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। यह मापता कौन बच्चों? धारा मापी। तो ये आसानी से ये जो है बच्चों इसके अंदर क्या है, ये बल्ब से घेर दिया गया है, कांच का बल्ब होता है, क्वार्टर कांच का प्रकार है। इसके अंदर क्या है बच्चों? वैक्यूम है, निर्वात है। और इस वैक्यूम के अंदर अब प्रकाश गिराए हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ पहुंच रहा है? एनोड पर। इसके बीच में कुछ है ही नहीं बच्चों, वैक्यूम है, निर्वात है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी से टक्कर तो हो नहीं रहा है, डायरेक्ट एनोड पर पहुंचेगा और परिपथ में धारा का प्रवाह होता है बच्चों। ये डायग्राम दिखा सकते हैं। सबसे पहला निर्वात प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल में ये डायग्राम दिखाइए। बनावट में क्या लिखना है? यह कांच का क्या बच्चों, ये क्या होता है? कांच का क्वार्टज का एक बल्ब होता है, कांच का बना यह कह सकते हैं, कांच का क्वार्टज का एक बल्ब होता है बच्चों। क्वार्टज क्या है? कांच का एक प्रकार है, इसके अंदर पैक किया गया है, उसी के अंदर दो प्लेट है, कैथोड और एनोड। डायग्राम में देख सकते हैं। बल्ब के अंदर भीतर उच्च कोटि का निर्वात रहता है। आगे लिखा कैथोड पर किसी क्षारीय धातु का ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं। जो कैथोड प्लेट पर पराबैंगनी किरण पड़ रहा था बच्चों, उस पर क्षारीय धातु का ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं। क्यों लेप चढ़ाते हैं? इसलिए कि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जब प्रकाश कैथोड प्लेट पर गिरे तो उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसके लिए क्या करते हैं बच्चों? क्षारीय धातु का ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। ये लिख सकते हैं। कार्य क्या है? सिंपल सा देखें कि जब कैथोड पर प्रकाश आपतित होता है तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों उसका नाम रखा गया फोटो इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित होता है और धन विभव मतलब एनोड पर स्थित एनोड की ओर लिख दिया, एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। और इस प्रकार परिपथ मिली एम्पियर, बहुत ही कम धारा, बहुत ही अल्प धारा
क्रम की प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। प्रकाश विद्युत धारा, धारा का नाम रखा गया बच्चों प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसका पता गैल्वे, यहाँ पे जी लिख दिया बच्चों, गैल्वेनोमीटर जी में विक्षेप द्वारा लगाता है, लगाता नहीं बच्चों, पता लगाता है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है, यह पहले से जानते हैं कि जो धारा प्रवाहित होता है वह धारा निर्भर करता है प्रकाश की तीव्रता पे। तो यहाँ पे लिख दिया है प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है तथा धारा बहुत क्षीण होती है। इसका उपयोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका उपयोग किसमें करते हैं, इसका उपयोग जो है बच्चों, इस सेल का उपयोग दूरदर्शन में और प्रकाश मापी में किया जाता है। जल्दी से लिख लें। अगला है बच्चों प्रकाश वोल्टेज सेल की व्याख्या करना है। प्रकाश वोल्टेज सेल में किसी बैटरी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बैटरी क्यों लगाए बच्चों, इसका काम ही है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो प्रकाश वोल्टेज सेल में किसी बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन स्वयं ही सेल के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों बहुत सा लग रहा है कि सर सेल है, तो सेल मतलब क्या है बच्चों, सेल जो इसका नाम रखा गया है प्रकाश वोल्टेज सेल। तो प्रकाश वोल्टेज सेल में जो प्लेट होगा उसी के बीच, उसी के सिरों के बीच क्या करता है, विभवांतर उत्पन्न करते हैं। अतः प्रकाश आपतित होने पर सेल मतलब इसकी बात करो बच्चों, प्रकाश वोल्टेज सेल बैटरी समझने में तो ना, बैटरी की बात नहीं हो रहा, प्रकाश वोल्टेज सेल बिना बैटरी के ही धारा प्रवाहित होता है। क्योंकि हम पहले पढ़ाए बच्चों कि सेल मतलब बैटरी होता है, सेलों को समूहन को बैटरी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेल यूज कर रहे हैं बैटरी नहीं बच्चों बल्कि प्रकाश वोल्टेज सेल। अब इसको समझना है तो किस तरह से इसका देखिए बच्चों, पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं प्रकाश फोटोवोल्टेइक सोलर पैनल का, इसका पिक्चर देखें, इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पे बच्चों यही है सोलर सेल है, इसमें कोई बैटरी नहीं है। अब देखिए तो इसमें कितना 3 प्लेट टाइप का दिख रहा है बच्चों, 3 प्लेट। इस साइड जो दिख रहा है बच्चों इसको कहते हैं तांबा का प्लेट होता है और उस पर लेप चढ़ा दिया गया है। इसको क्यूप्रस ऑक्साइड का ये लेप है जो ब्लैक कलर का है, और उसके ऊपर जो बच्चों क्या लगा देते हैं, एक सोने या चांदी की पतली फिल्म। देखे होंगे सोने चांदी का पतली, मिठाई दुकान में चांदी का एक परत होगा चांदी का परत होता है, मिठाई पर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे परत बच्चों यानी 3 लेयर है, एक में तांबा की प्लेट है, बीच में उसका लेप चढ़ा दिया गया है, उसके बाद एक पतली प्लेट लगा दिया गया बच्चों। अब यहाँ पे गौर से देखें, फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 लेयर होता है बच्चों। एक लेयर में एक तो धातु के तांबा का प्लेट होता है और उसके ऊपर क्यूप्रस ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं। जैसे लेप क्या, गोबर का भी लेप होता है लगा देना, लेकिन यहाँ पे गोबर का नहीं बच्चों, क्यूप्रस ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद चांदी या सोने की पतली परत, अपारदर्शक फिल्म में क्या होता है, इसमें चढ़ा दिया जाता है अपारदर्शक। जैसा समझाने के लिए बार बोल रहे हैं कि मिठाई दुकान में देखें, बहुत सा मिठाई पर देखिएगा परत रहता होगा चमक टाइप का, वो चांदी की पतला परत रहता है, बहुत सा सोना की पतला परत आता है बच्चों। यहाँ पे 3 टाइप का प्लेट है, एक तांबा का प्लेट है, एक ऑक्साइड लेप चढ़ा हुआ उस पर क्या है बच्चों। अब यहाँ पे देखें फोटोन आ रहा है बच्चों, फोटोन किस पर गिर रहा है बच्चों, यहाँ पे पतली जो चांदी का अपारदर्शक शीट उस पर गिरा है और उसको पार करके कहाँ पहुंचा, क्यूप्रस ऑक्साइड पर। और जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड पर पहुंचता है बच्चों, उससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। इलेक्ट्रॉन तांबा की प्लेट से निकाल कर किधर जाता है, ये जो पतली अपारदर्शक जो चांदी का परत है इस पर आता है माइनस। देख लीजिए पहले आराम से समझ लीजिए, इस पर क्या आता है बच्चों, इस पर माइनस आता है और इस पर प्लस आता है। जिससे अब इसको क्या किए, एक से यहाँ पे तार को एक तांबा की प्लेट और दूसरा चांदी की अपारदर्शक प्लेट से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। तो एक माइनस हो गया बच्चों और दूसरा क्या है, ये क्या है,
ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, प्लस से माइनस से प्लस यानी धनात्मक आवेश। ये जो गोल गोल दिख रहा है ये धारा प्रवाहित हो रहा है, अर्थात कह सकते हैं धनात्मक आवेश प्रवाह कर रहा है। देख सकते हैं आप कि फोटोन गिर रहा है प्लेट पर, किस पर भाई, चांदी की पतली पारदर्शक पदार्थ पर गिर रहा है, और उसको वो कहाँ पार करके क्यूप्रस ऑक्साइड पर जाता है और उसे इलेक्ट्रॉन निकाल करके चांदी की परत पर लाता है, जिससे वो क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, और धातु जो तांबा का प्लेट वो पॉजिटिव हो जाता है, और आसानी से धारा, ये क्या है बच्चों, ये धारा का प्रवाह हो रहा है, इससे जिससे बल्ब जल रहा है। देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं, ये था बच्चों परिभाषा जो उतार चुके हैं आप। ये डायग्राम है बच्चों, देखिए यहाँ पे एक क्या है, तांबा का प्लेट है, दूसरा क्या है, लेप चढ़ा हुआ है, और तीसरा सिल्वर का फिल्म है जो पतला अपारदर्शक होता है। और यहाँ पे क्या क्या, एक तार को जोड़ा गया इससे, ध्यान दीजिएगा, देखने में लग रहा है कि इसी से जुड़ा गया, और दूसरा तार को तांबा की प्लेट से जोड़ा गया है। और जब प्रकाश गिरता है किस पर बच्चों, चांदी की पतला अपारदर्शक परत पे, तो ये पतला परत होने के कारण क्या होता है, प्रकाश कहाँ पहुंच जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड पर, जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालकर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है, जिससे यहाँ पे ये माइनस और ये सिरा क्या होता है, पॉजिटिव। और जैसे तार जोड़ते हैं तो माइनस से प्लस अर्थात धारा का प्रवाह होता है धनात्मक वाला प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर। ये है बच्चों ध्यान देने की बात है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं। भाषा में क्या बच्चों, प्रकाश वोल्टेज सेल में तांबे की एक प्लेट होती है, लिखा हुआ बच्चों, जिसकी एक सतह पर ऑक्सीकरण द्वारा क्यूप्रस ऑक्साइड की एक अर्धचालक पतली परत चढ़ी रहती है। इस परत पर चांदी या सोने की एक पतली अर्ध पारदर्शक फिल्म जड़ी होती है। तीन चीज आया है, एक तांबा का प्लेट, उस पर क्यूप्रस ऑक्साइड का एक परत कह सकते हैं या लेप चढ़ा दिया गया है, और उसके ऊपर एक चांदी की अर्ध पारदर्शक पतली फिल्म जड़ी रहती है। इसको लिख लें। कार्य, जब चांदी की पतली फिल्म को पार कर प्रकाश कहाँ पहुंचता है, क्यूप्रस ऑक्साइड पर आपतित होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर चांदी की ओर चलता है। इस प्रकार चांदी का फिल्म बच्चों बता रहे हैं बार बार ऋणात्मक हो जाती है और तांबे की प्लेट धनात्मक हो जाती है। अतः बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस सेल पर आपतित प्रकाश से उत्पन्न धारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोग, प्रकाश सेल का उपयोग फोटोग्राफी में काम आने वाली प्रकाश मीटरों में होता है। ये आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकाश वोल्टाइक सेल यानी प्रकाश वोल्टेज सेल का परिभाषा लिखा दिया गया है, बनावट में समझा दिया गया, पिक्चर के द्वारा भी समझाएं बच्चों, आप दोबारा भी देख सकते हैं, आसानी से समझ जाएगा। तीसरा कार्य जो आसान है कि प्रकाश चांदी की परत पर गिरा है, वो पतला परत होने के कारण प्रकाश अंदर जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड से, जिसे इलेक्ट्रॉन निकालकर चांदी की परत को ऋणात्मक कर देता है और तांबे की प्लेट को धनात्मक कर देता है। जैसे तार जोड़ेंगे तो धारा का प्रवाह होता है तांबे की प्लेट से चांदी की पतली परत तक, जैसे डायग्राम में देखे थे। इसका उपयोग, प्रकाश सेल का उपयोग फोटोग्राफी में काम आने वाली प्रकाश मीटर में होता है। अगला क्या बच्चों, एक तो इसमें बचा हुआ है, इसको बता दिया जाएगा। गैस, हाँ, प्रकाश चालकीय सेल। प्रकाश चालकीय सेल बच्चों क्या होता है, प्रकाश एक तरह से वोल्टेज सेल तरह ही होता है, उसी में तीन प्लेट होता है, तीन परत होता है। यहाँ पे प्रकाश चालकीय सेल धातुओं की इस गुण पर आधारित रहते हैं कि प्रकाश आपतित होने पर उनका प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। यानी इसका गुण है बच्चों कि जब प्रकाश प्लेट पर आपतित होता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। बनावट, धातुओं के इस गुण पर आधारित है कि प्रकाश आपतित होने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। बनावट, इस सेल में सेलेनियम, वहां पे तांबा के प्लेट लिए थे, यहाँ पे सेलेनियम की एक प्लेट होती है जिसके एक ओर चांदी की अर्धपारदर्शक फिल्म चढ़ी रहती है और दूसरी ओर बच्चों अन्य धातु की प्लेट लगी होती है। एक हुआ सेलेनियम, उसके बाद एक और प्लेट होता है, उसके सबसे आखिर में क्या होता है, चांदी की अर्धपारदर्शक फिल्म रहती है।
इस फिल्म पर एवं धातु की प्लेट के बीच किसी प्रतिरोध से होकर बैटरी से जोड़ दिया जाता है। आप इसको लिख सकते हैं। जैसे ही फिल्म से होकर प्रकाश, यहाँ पे देखिए चांदी की फिल्म से होकर प्रकाश सेलेनियम पर पड़ता है, उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। अब क्यों होता है कम बच्चों? इसलिए कि सेलेनियम का क्या है गुण है, क्योंकि आसानी से धारा का प्रवाह होने लगता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है कम हो जाता है, जिससे परिपथ में धारा की शक्ति बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता के साथ साथ इस धारा की शक्ति भी बढ़ती है। क्योंकि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा है तो धारा भी बढ़ने लगा बच्चों, परंतु इसके बीच थोड़ी समय पश्चात होती है, कुछ टाइम लगता है। उसका उपयोग बच्चों केबल रिले चाल में होता है। आप इसको लिख चुके होंगे, यहाँ इसको भी लिख लीजिए जल्दी सा। यहाँ तो लिख सकते हो उपयोग केबल रिले है यंत्र इस चाल में होता है बच्चों। इसके बाद जो है जो आपको छूट गया था बच्चों, यहाँ पे देखें गैस भरा प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक। हम सब पढ़ चुके थे पहले में क्या, निर्वात प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल, लेकिन बचा हुआ था क्या बच्चों, गैस भरा प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल। सेम टू सेम डायग्राम होगा। यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे सेम डायग्राम होगा, लेकिन इसके अंदर अब क्या रहेगा बच्चों, गैस रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, गैस, क्योंकि निष्क्रिय गैस रहता है। अब निष्क्रिय गैस होने से क्या होता है, सुनिए ध्यान दीजिए, सेम टू सेम होता है। जो पढ़े थे निर्वात प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल, सेम टू सेम इसका डायग्राम उसी तरह से होगा। गैस भरा प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल में बस यहाँ पे अंदर में निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है बच्चों। अब होता क्या है कि जो परावैंगनिक किरणें कैथोड प्लेट पर गिरता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। यह इलेक्ट्रॉन अणु से टकराता है, तो अणु से टकराने के कारण उस अणु से भी बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिसका नाम द्वितीयक इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो ये था निकला, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, अणु से निकला, जिसको बोलते हैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। तो बताओ बच्चों एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? कि हाँ सर, पहले अगर 1 सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन निकला और 4 इलेक्ट्रॉन गैस के अणु से टकराया तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया टकराने के कारण। लेकिन टकराने में क्या होगा बच्चों, ऊर्जा मिलता है अणु को, और जब भी किसी तरह इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा वह इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकल जाएगा बच्चों, या वहाँ प्लेट यानी अणु से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अणु से टकराकर अणु से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अणु से इलेक्ट्रॉन जैसे निकला, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन वाले टकराया तो 4 इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गया, जिससे धारा का मान बढ़ गया बच्चों। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा, गैस भरा प्रकार का उत्सर्जक सेल का वर्णन करें। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, सुन रहे होंगे, गैस भरा प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल का वर्णन करें, और उसके बाद ये आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार प्रकाश विद्युत सेल से प्राप्त धारा बहुत छोटी होती है। नहीं, ये तो वह हाँ होती है यदि बल्ब के अंदर निर्वात न रखकर उसमें कोई, यहाँ भी लिखा हुआ इस प्रकार, मतलब जो पढ़ाए थे निर्वात प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल, तो इसमें धारा बच्चों क्या होता है, बहुत छोटी होती है। लेकिन यदि बल्ब के अंदर निर्वात नहीं रखकर उसमें कोई निष्क्रिय गैस या ऑर्गन भर दी जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉनों से द्वितीयक इलेक्ट्रॉन निकलता है। द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ से निकला, अणु से निकला, का निष्कासन होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या कई गुना बच्चों क्या हो गया, बढ़ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। इसका उपभोग होगा, उपयोग होगा बच्चों। इसका उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग चलचित्र की सिनेमाटोग्राफी में ध्वनि के अभिलेखन और पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड में किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं, आप वो डायग्राम होगा, ये उतार लीजिए यहाँ तक। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बच्चों, डी ब्रोगली सिद्धांत क्या है, इसका समीकरण लिखें। तो बच्चों यहाँ पे डी ब्रोगली सिद्धांत का पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन बच्चों उतार चुके होंगे। तो डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या है, इसका समीकरण। सबसे आसान बच्चों, आसान शब्दों में समझना चाहते हैं कि वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जिस तरह प्रकाश में तरंग मतलब तरंग की प्रकृति बच्चों यहाँ पे हम बताएंगे जब ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे कि प्रकाश जो चलता है इस पथ से चलता है, इस तरह से चलता है।
इसको बोलते हैं तरंग। तो प्रकाश के अंदर तरंग की प्रकृति पाई जाती है। और आइंस्टीन ने बता दिया कि प्रकाश के अंदर छोटे छोटे ऊर्जा का पैकेट होता है जिसे फोटॉन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा शब्द ये भी आ गया कि प्रकाश के अंदर कण भी है, यानी प्रकाश में दोनों चीज उपस्थित है, कण भी है और तरंग की प्रकृति है। तरंग तो है पहले से ही पता होगा, लेकिन बच्चों फोटॉन कण जो चर्चा हुआ, जो एनर्जी का पैकेट है, यानी प्रकाश में फोटॉन भी उपस्थित है, जिसका गतिक द्रव्यमान की सहायता से हमने फोटॉन का संवेग निकाला था और उसका तरंगदैर्घ्य बताए थे लैम्डा बराबर h/p। तो वहां पे फोटॉन यानी कण भी है प्रकाश और साथ ही साथ तरंग है। ठीक उसी तरह वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने बताया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन में भी तरंग की प्रकृति पाई जाती है। वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो तरंग उत्पन्न करता है और साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर द्रव्यमान भी है, वो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कण भी पाई जाती है। यानी उसके अंदर कण तो पहले से पता था कि इलेक्ट्रॉन के अंदर द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो द्रव्यमान तो पहले से पता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो कण की भांति कार्य करता ही है। साथ ही साथ इसने डी ब्रोगली ने बता दिया कि तरंग की प्रकृति पाई जाती है। अगर तरंग होगा बच्चों तो निकलेगा तरंगदैर्घ्य। तो 1924 ईस्वी में लुईस डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश की तरह ही द्रव कणों जैसे इलेक्ट्रॉन में तरंग, ध्यान दीजिए बच्चों, तरंग तथा कण दोनों प्रकृति होती है, यही याद रखिएगा। वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने क्या बता दिया कि द्रव प्रकाश की तरह ही द्रव कण जैसे इलेक्ट्रॉन में तरंग की प्रकृति यानी इस तरह से चलता है और कण इसके अंदर द्रव्यमान दोनों प्रकृति होती है। इसी बात को अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। अतः फोटॉन की तरह, फोटॉन मतलब बच्चों प्रकाश की तरह ही इलेक्ट्रॉन में भी तरंगदैर्घ्य तथा संवेग उपस्थित होगा। अब इसी इलेक्ट्रॉन को, जब तरंग और कण दोनों प्रकृति होगा तो इस इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए जो सिद्धांत दिया वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने, उसका नाम रखिया डी ब्रोगली का सिद्धांत है। तो इसके इतना लिख लीजिए, इसके बाद आगे लिखाने वाले हैं। इसके आगे लिख देंगे, यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। इसका तरंग, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए, इसको तो इतना ही लिख ले बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए एक समीकरण दिया जिसे वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली का सिद्धांत कहते हैं। वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने कण के इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए जो समीकरण दिया उसी का नाम है लुईस डी ब्रोगली का सिद्धांत। अब इसमें आगे लिखें क्या, अब यहां से जो सिद्धांत में मान लेंगे, माना m द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन v वेग से, कितना बच्चों, v वेग से गति करता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य
लैम्डा है। अब इसी लैम्डा का मान तो क्या करना है, ज्ञात करना है, तो इसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। ये उतार लीजिए यहाँ तक। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, हम मान लेंगे यहाँ पे एक बच्चों मैक्स प्लांक के सिद्धांत से या प्लांक के समीकरण है। एक समीकरण दिया है कि प्रकाश की जो ऊर्जा होता है E बराबर H इंटू न्यू होता है। बच्चों पढ़े आप सब, न्यू मतलब C बटा लैम्डा, समीकरण 1। तथा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। अब इसका उपयोग किया गया बच्चों, E बराबर mc², समीकरण 2। देखो बच्चों, ए भी फोटोन की ऊर्जा है आइंस्टीन के अनुसार, और ए भी फोटोन की ऊर्जा निकाला वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के अनुसार। तो यहाँ पे प्लांक के समीकरण से, यहाँ पे आइंस्टीन के समीकरण से E बराबर mc²। दोनों फोटोन की ऊर्जा है, तो LHS समान है तो RHS भी क्या होगा, समान बच्चों। तो यहाँ तक लिख लें। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से आप लिखते रहेंगे क्या हो बच्चों, यहाँ पे HC बटा लैम्डा बराबर mc², C से C कैंसिल हो गया, तो H बटा लैम्डा बराबर mc, तो H बटा लैम्डा देखो क्या है बच्चों, mc को इधर ले आओ और लैम्डा को इधर भेज दो, तो क्या आएगा बच्चों, लैम्डा का मान क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, H बटा mc। जहाँ C बच्चों प्रकाश का वेग था, लेकिन हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य, तो H बटा क्या होगा, m भी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग जो C जो है वो C के बराबर नहीं बच्चों, v के बराबर है। इसलिए से क्या कहेंगे, H लैम्डा H बटा m भी, समीकरण 2। ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रकाश का वेग c है, लेकिन हमें निकालना इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य, तो इलेक्ट्रॉन का वेग c नहीं होगा बच्चों, v होगा, इसलिए c हटाकर v लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब हम जानते हैं के ई बराबर हाफ mv², गतिज ऊर्जा पढ़े हैं, 2 को इधर भेजो तो 2ke बराबर mv²। यहां से ऐसा कर सकते हो जो ऊपर नीचे m से गुना कर दें, तो m² बटा m। हमने क्या किया, m ऊपर से भी गुना किया, नीचे भी गुना कर दे, m से m कटेगा तो फिर से बच्चे mv² आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, m को इधर ले आओ तो 2mke बराबर यहाँ पे आ गया mv²। तो जल्दी बताओ बच्चों, mv का मान कितना आया, इसलिए mv का मान जो आया है रूट अंडर या करके लिख रहे हैं, पहले इसको 2mke स्क्वायर इधर भेज देंगे तो रूट में चल जाएगा 2mke। अब mv का मान बच्चों कहाँ पे रखेंगे, आप इतना लिख सकते हैं, mv के मान समीकरण 2 नहीं बच्चों, सॉरी 3 में रखने पर क्या आ गया, h नहीं, लैम्डा बराबर h बटा रूट अंडर 2mke। यहाँ से निकल गया, देखे ध्यान से, 2mke। ये हो गया जो फार्मूला हो गया। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य जब भी लिखना होगा तो वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा बराबर h बटा रूट अंडर 2mke,
एच तो नियतांक, इसका वैल्यू पता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है बच्चों। तो यहाँ तक आप लिख चुके हैं। ये था बच्चों वैज्ञानिक लुईस डिब्रूले का तरंग सिद्धांत का सिद्धांत था, जो सिद्धांत आपने अच्छे ढंग से समझा। सिद्धांत क्या है? बस वैज्ञानिक लुईस डिब्रूले ने इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे इलेक्ट्रॉन लुईस डिब्रूले का सिद्धांत कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आखिरी लेक्चर जो था, ये आज आखिरी लेक्चर हो चुका है। अब इसके बाद बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो भी बच्चों आसानी है। तो उम्मीद है कि बच्चों यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको अच्छे ढंग से समझ आया हो बच्चों। अगर फिर भी कोई दिक्कत है कॉमेंट में जरूर बताएं बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।